संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20। ईसा का पुनरुत्थान। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने शिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। शिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे आप तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उड़ना अनिवार्य था। इसके बाद शिष्य अपने घर लौट गए। मरियम मगदलेना का दर्शन। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वह उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिर हाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। प्रेरितों का दर्शन। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों को पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रेरितों को द्वितीय दर्शन। ईसा के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। समापन। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21। तिबेरियस के समुद्र तट पर दर्शन। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। शिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जेबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। शिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे ईसा प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। शिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन है। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। पेत्रुस को परम अधिकार। जलपान के बाद ईसा ने शिमोन पेत्रुस से कहा, शिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, शिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेत्रुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, शिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा।
क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसर कर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से ईसा ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा की विस्तार होगा। ईसा ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। योहन का भविष्य। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण वाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिक्षी नहीं मरेगा, परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? उपसंहार। यह वही शिक्षक है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती।